मैंने आपको लिए एक छोटा सा माइंड मैप बनाया है जिसके जरिए आप डेली रिवाइज कर सकते हैं टेंसेस को और उसके सारे यूजेस को। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल का यूज हम करते हैं हैबिट बताने के लिए, कोई भी जनरल ट्रूथ बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, या फिर कोई फैक्ट बताने के लिए। इसके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आप इसके अंदर डू या डज का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप डज लगाते हैं। कंटिन्यूस जो है वहां पर होता है कोई भी एक्शन जो अभी हो रहा है, वहां पर लगता है इज एम आर एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इज लगता है सिंगुलर के साथ, आई लगता है एम के साथ और आर लगता है प्लूरल के साथ। उसके बाद आता है कंप्लीटेड रिसेंटली। परफेक्ट टेंस का यूज होता है कोई भी एक्शन अभी अभी जस्ट पास्ट के अंदर रिसेंटली खत्म हुआ है, या कोई भी एक्शन जो अभी पास्ट के अंदर खत्म हुआ है उसका जो असर है वो अभी प्रेजेंट में है, उस केस में हम यूज करते हैं। हम यहाँ पर हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ऑनगोइंग एक्शन लगता है, मतलब कोई भी काम पास्ट के अंदर शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है। टाइम पर ज्यादा फोकस किया जाता है, कोई भी काम पास्ट के अंदर कब शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। हैज बिन, हैव बिन का यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अब बारी आती है पास्ट की। पास्ट सिंपल कंप्लीटेड एक्शंस के लिए यूज होता है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है इसके अंदर इस्तेमाल होता है। कॉन्टिन्यूस जो है एक्शन इन प्रोग्रेस, लेकिन पास्ट टाइम में रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट के अंदर वो एक्शन हो रहा था। वॉज वर्ब लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ब प्लूरल के साथ लगता है। आफ्टर दैट आता है परफेक्ट एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है पास्ट के कोई 2 एक्शंस आपको बताने और उसके अंदर पहला एक्शन आप बताते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर और दूसरा एक्शन आप बताते हैं पास्ट, बताइए जल्दी से, इनडेफिनेट के अंदर। वेरी नाइस। वहीं पर मुझे याद आया कि आप कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी यहां पर जो एक सिंपल के अंदर जो है हम क्या करते हैं, सिंपल के अंदर हम कोई भी टाइम टेबल या शेड्यूल्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज मत भूलिएगा। प्लस हम यहां पर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका इस्तेमाल भी हम कब करते हैं, जब हम कोई भी अरेंज्ड नियर फ्यूचर इवेंट बताने वाले हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल टुमारो, इस तरीके के सेंटेंसेस को जो दिखते हैं फ्यूचर के लेकिन वो बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। यस, तो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर परफेक्ट एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन मैं बता चुकी हूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग एक्शन बिफोर पास्ट मोमेंट, एज इन कोई भी काम पास्ट के अंदर कितने समय से हो रहा था। ठीक है, हैड बिन का यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। लास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल का यूज हम करते हैं कोई भी फ्यूचर इवेंट बताने के लिए, कोई भी डिसीजन, थ्रेट, ऐसी चीजें बताने के लिए, फ्यूचर प्लान या प्रॉमिस बताने के लिए विल लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। शैल का जो यूज है वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस के अंदर कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम के अंदर चल रहा होगा वो बताते हैं हम, विल भी लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। परफेक्ट के अंदर कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम, कोई भी एक्शन फ्यूचर में उस समय तक खत्म हो चुका होगा, उस केस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका यूज होता है ऑनगोइंग टिल फ्यूचर टाइम। दैट मीन्स कि भाई फ्यूचर टाइम तक वो एक्शन चल रहा होगा, एज इन वो 2 घंटे से उस समय तक पढ़ रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। विल, हैव, बिन का वहां पर आप यूज करते हैं जिसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ये था एक क्विक माइंड मैप टेंसेस का। आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लास में मजा आया होगा। अब मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।